बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब देख रहे हैं अपना आपका अपना चैनल बड़ी रिएक्शन, जो हमारे चैनल पे है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जान सुबह के। तो मेरी जी एक बड़ी प्यारी बहन है जो नंबर मांग रही थी, और मेरी एक बड़ी प्यारी सिस्टर है, उन्होंने कहा था इंस्टा पे है, मैं आपको नंबर दे देती, तो उन्होंने मुझसे नहीं नंबर लिया। नहीं देखें जिनके पास मेरा नंबर है, अगर वो आपको कह रही हैं कि आप इंस्टा पे आएँ, मैं आपको दे दूँगी, तो आपको ले लेना चाहिए था। और आपने कहा कि आप हमारे सारे चैनलों पे आती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो हमने आपका जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं चला, अगर पता चलता तो उस पर चैनल पे कौन से इतने ज़्यादा जो कमेंट आ रहे थे कि उसमें हमने इग्नोर करना था, पता ही नहीं चला। अगर चल जाता तो फिर ज़रूर आप लोगों के साथ हम रब्ता करते। जब आप हमसे प्यार करते तो हम भी आपसे प्यार करते। आप तो हमारी बड़ी प्यारी ऑडियंस है, चाहे कोई हेटर है, चाहे सपोर्टर है, चाहे कोई अच्छा कमेंट करता है, चाहे कोई बुरा करता है, कोई बात नहीं। आप हम लोग यूट्यूब पे हैं तो आप हमसे नफ़रत भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। तो जी बात करते हैं इरम पे। और कुछ लोग कह रहे हैं आपका चैनल नहीं मिल रहा, तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हो गया है, तो आपको ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आप ढूंढें तो आपको ज़ाहिर है सर्च करेंगे तो सर्च में आएगा ना। तो आप हमें आपकी बहुत फुल सपोर्ट की ज़रूरत है, और देखें और बहुत टाइम भी पूरा करवाएं और सब्सक्राइबर भी पूरे करवाएं। तो बस ये है। तो इरम पे मैं बात करूँगी। इरम ने आज माशाल्लाह से जो गोल्ड दिखाया और बताया, और उसकी ना जो बातें हैं, जो कुछ बातें आप भी समझेंगी और मैं भी समझूंगी, और मैं करूँगी उस पर एक रिव्यू दूँगी। कोई हम किसी को डिफेम नहीं करते, ना हम किसी की ज़ातियात पे जाते हैं। ये एक कंटेंट है जो हमें यूट्यूब ने दिया है। किसी की वीडियो देखना और उस वीडियो पे एक रिएक्शन देना, ये रिव्यू देना, वो होता है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी हमारी ढेरों ढेर दुआएं हमारी बेटियों जैसी है। अल्लाह ताला उसको खुश रखे, आबाद रखे, और सुख सुकून और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी थी। और जो बातें मुझे सुन के हंसी आ रही थी ना, आप भी हंसेंगे कि शायद आपने नोट ना किया, लेकिन मैंने जो नोट किया मैं उस पर करूँगी बात। तो वो बता रही हैं, यहाँ वो गोल्ड का सेट दिखा रही है, चेन दिखा रही है, और बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रही है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा सेट है, और मुझे भी वो वज़नी सेट लग रहा था। वो कह रही है 4 तोले, थोड़ा सा कम है, चलो जी 4 तोले ही हुआ। फिर साथ में टॉप्स दिखाए कि मैंने पहले वो कॉल करके कहा था कि आप मुझे ना ये मतलब हल्के फुल्के बनवा के दे जो मैं घर में पहनूँ, और वो बता रही है ये मेरी सासू माँ ने दी है। और जो गोल्ड की जो है चेन, वो कह रही है मेरे हस्बैंड ने दी है, और वो कह रही है मैं इसको छोटी करवाऊँगी, कोई ज़रूरत नहीं है, प्यारी लग रही है, थोड़ी सी लंबी। इसमें एक छोटा सा लॉकेट बनवा के डाल ले, वो अच्छा लगता है। कुछ लोगों ने अल्लाह ताला का नाम लिखा होता है, कुछ लोगों ने अपने हस्बैंड का नाम लिखा होता है, कुछ लोगों ने तस्वीर लगाई होती है बीच में, तो बड़ा वो खूबसूरत लगेगा। इसको छोटा करवाएगी तो या तो फिर अपने अगर हाथ के लिए वो छोटी सी ब्रेसलेट बनवाती है तो वो भी मेरे ख्याल में, फिर वो चेन बहुत छोटी हो जाएगी। फिर वो सेट दिखा रही है पहन के, और माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। और कह रही है मैं जी बहुत कहते उतावली हो रही हूँ या मुझे बड़ा खुशी हो रही है, या मुझे मतलब क्या मैं बताऊँ कि पहली बार शायद देख रही है, तो वो कह रही है पहन के दिखा रही है कि मैंने कभी नहीं पहना। तो ये मुझे उन्होंने दिया था कि ये आप मुकलावे पे पहन लो, तो नहीं मुकलावे पे नहीं, वलीमे वाले दिन पहन लो। तो मेरी बहन ने नहीं मुझे पहनने दिया कि ये बहुत महंगा है, इस वजह से कोई ज़रूरत नहीं, तो तुम दूसरा ही पहनो जो आर्टिफिशियल सेट है, वो मैंने पहना। तो बड़ा खूबसूरत वो दिखा रही है बच्चों की तरह, और कभी किधर लगा रही कभी किधर। फिर वो कह रही है जी ये गोल्ड होता है, ये बुरे वक्त के लिए होता है। मेरी अम्मी जान को जो था वो बड़ा सोना पड़ा था, बाद में मेरी अम्मी कहती थी मुझे नहीं सारा बेचना चाहिए था। तो तकरीबन 40 तोले वो कह रही है सोना मेरे मतलब कि डला था। अब हो सकता है दोनों फैमिलियों ने ही डाला हो उसको, तो वालदैन ने भी और ससुराल वालों ने। फिर वो कहती वो मेरी अम्मी ने बेच के मेरी अब्बा जान को दे दिया था, और उन्होंने वो ज़मीनें खरीदी। तो बिल्कुल मैं कहती हूँ सोने से ज़्यादा अगर कोई ज़मीन खरीद लेता है तो वो ज़्यादा सोना है, उसे आप अपना कमाई भी कर सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारा भी कर सकते हैं। और वो बता रही है फिर मेरी बाजी को जो इतना सोना पड़ा तो उन्होंने भी बेच अपने हस्बैंड को दे दिया, और उन्होंने भी वो बेच के तो ज़मीनें ख़रीदी। तो हम लोग ज़िम्मेदार हैं, हमारे में रिवाज है सोना डालना। तो मैं यकीन करें इसकी पहली अगर वीडियो देखें ना तो मैं हैरान होती पड़ी कि मामा बताएं जो सबसे पहले इसकी वीडियो देखी थी कच्चे कोठों वाली। बिल्कुल ऐसी बात है, जब इसने वीडियो दिखाई थी ना जैसे पर हाँ जी, और इसके जब घर वाले पीछे आते थे ना कहती थी मैं अकेली नहीं रहती, कभी मेरा भाई मेरे पास आकर रुक जाता, कभी मेरी मदर आ जाती है। तो जब ये अपनी फ्रिज खोलती होती थी ना, इतनी इतनी दूध की बोतलें आती होती थी,
नहीं मक्खन पड़ेगी आता मामा, होता नहीं था। मैं शुरू की बात कर रही हूँ, जब इसने कई लोगों से कहा था कि मेरे चैनल को देखो बड़े गरीब मैं हैं। वही तो कह रही हूँ, जब अच्छी। फिर इसने दिखाया ना तो फिर मैंने कहा अच्छी या कमरे। तो ये झूठ है, हाँ तो या ये झूठ है। कि फिर इसने दूसरे घर में खड़े होकर दिखाया था कि ये हमारे साथ हवेली है, हमारे साथ ही जानने वालों की हवेली है, ये हमारा घर है। वो कच्चा घर था हाँ जिसमें इसने फर्स्ट व्लॉगिंग की जी, थी कच्चे दो छोटे जी। छोटे कमरे और पर्दे जी, और वो अपनी गरीब, बड़ी अम्मी को गरीब जब बनी इससे थी। बात की थी, अम्मी गल सुन, हाँ हाँ पंजाबी में बात की थी हाँ। उनके साथ। तो बड़ा ही मतलब गरीब पे बन के इसने शुरू व्लॉगिंग की। फिर ये जो उसके बाद जब ये जॉब करने लगी, फिर उसके बाद जब ये फ़याद लोगों के घर गई, और इसने फिर बाद में अभी शुरू में आके बताया कि मेरा चैनल चलाना बड़ी मजबूरी थी, फिर मैंने इस वजह से कहा, तो फिर वो मंगनी वाली बात हुई, ये वो सारा कुछ इसने सफाइयाँ दी हैं। तो मेरे ख्याल में जो ये फिर हरकतें कर चुकी है, जितना अभी ये शोकियाँ मार रही है और बता रही है कि हम इतने अमीर हैं और ज़िम्मेदार लोग हैं और हमारे में इतना सोना, और माँ माशाल्लाह से कह रही है 40-50 साल पीछे अगर चले जाए तो इतनी देर इसकी अम्मी की शादी को नहीं हुई होगी। तो कह रही है कि 40 तोले मेरी अम्मी को सोना पड़ा था। जब लोग एक एक तोले को, मतलब आम लोग अगर देखें ना कि जिस बंदे ने बेच के सोना बीवी का और ज़मीन ख़रीदी, तो मतलब मुझे तो ये पता नहीं अब कौन सी बात सच्ची है, कौन सा झूठ बोल रही है, कौन सा सच बोल रही है। तो सोना जिसकी ज़मीन होगी तो उसने ही कोई 20-20 तोले सोना डाला होगा ना, ससुराल वालों ने या मायके वालों ने। तो फिर उसके बाद जी चले वो कोई बात नहीं है, बीवियाँ बेचती रहती हैं सोना जो गोल्ड होता है। हम जैसे लोगों ने खुद बेच के जब घर बनाया तो उस पर बेच के अपने घर ख़रीदा। तो ये वाकई ऐसा ही होता है कि जो औरत होती है ना, वो बहुत ढीठी औरत होती है, जो कि ना बेचे और कहे कि नहीं अगर शोहर को ज़रूरत है तो वो बात सही है। फिर वो बहन को भी कह रही है। तो इसमें सिर्फ अभी ससुराल वालों को दिखाया, अपने मायके वालों का नहीं दिखाया कि उन्होंने मुझे कितना गोल्ड डाला है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो ज़िम्मेदार लोग हैं, बहन को डाला है, तो बहन का अगर जो ससुराल वालों का बेचा है तो फिर तो इतना बड़ा कोई कमाल नहीं। अगर मायके वालों का बेचा है तो फिर वो बड़ी कमाल की बात है कि जी जो वालिदैन ने दिया था वो भी हमारे, अगर देखा जाए ना हमारे कुछ, मैं अभी ये नहीं बताऊँगी वो किस मतलब फैमिली से लड़कियां ताल्लुक़ रखती हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन यकीन करें वो जो उनका जहेज होता है ना, वो बेच के अपने शोहरों को कारोबार करवाती हैं, और वो माशाल्लाह से दिनों में जब वो कारोबार चलता है तो फिर वो चीज़ें बना लेती हैं। हत्ता कि वो अपने जो ब्लैंकेट मिलते हैं, वो डिनर सेट, मतलब कीमती जो जो चीज़ें मिली होती हैं ना, कीमती कपड़े, वो भी बेच देती हैं। वो कहती है नहीं इस टाइम हमारा कारोबार करवाना अपने हस्बैंड को बहुत ज़रूरी है। तो मियाँ बीवी कहते हैं ना, एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और उनसे एक घर बनता भी है, चलता भी है। तो वो कह रही है हाँ अगर मेरे शौहर को भी कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं दे दूँगी बेचने के लिए। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। जितना अमीर इसका ससुराल है तो मेरे ख्याल में उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मैं इसकी ना मतलब कहते हैं ना, जो होती है ना खामोशी, वो दाना की दानाई, और बेवकूफ़ जो होता है ना उसका जेवर होता है कि वो अगर जो बेवकूफ़ी वाली बातें करेगा तो कितनी बातें निकलेगी। तो जो दाना है वो वैसे ही खामोश रहना पसंद करते हैं। तो इसके बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। अब कुछ लोग अभी तो मैंने अभी देखी है ना, ज़्यादा लोग देखेंगे तो वो भी इन चीज़ों को ज़रूर नोट करेंगे और हमारी वीडियो पे भी आके कहेंगे कि आंटी जान आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो बस ये ठीक नहीं था कि ये ससुराल वालों ने मुझे जेवर डाला है या मेरे मायके वालों ने नहीं डाला या उन्होंने जेज दे दिया। मैं कहती हूँ जब बेटी को इतना जेज कोई बंदा दे देता, जिस तरह 7 लाख का जो कह रही है मेरा फर्नीचर बना, या इतना माशाल्लाह से जेज बर्तन सारी चीज़ें, अगर जेवर ना भी डाले तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ससुराल वालों ने अगर देखा जाए तो उन्होंने परियाँ और ये जेवर वगैरह डालना होता। बाकी रोटी की बात करें तो वो खाना मायके वाले भी देते हैं, ससुराल वाले भी देते हैं, कोई इतना बड़ा कमाल नहीं होता। तो ससुराल वाले जो होते हैं ना, अगर देखा जाए तो लड़के वालों का कम खर्चा होता है और लड़की वालों का ज़्यादा होता है। तो चलो उन्होंने गोल्ड डाल दिया तो अच्छी बात है, माशाल्लाह से अल्लाह ताला इसको पहनना नसीब करे। तो मतलब दिखा रही है। तो वैसे ये कमाल है कि पूरे ख़ानदान में एक लड़की अपना चैनल चला रही है, और देख लें लोग कितना प्यार करते हैं। और उस लड़की को भी देख लें कि वो अकेली आके बैठ के अपना सारा कुछ दिखा रही होती है और बच्चों वाली हरकतें करती है, और फिर भी लोग कितना उसको पसंद कर रहे हैं। और वो इतने मतलब के हैं ना, घर वाले इतने खुले ज़हन के हैं ना, वो कहते हैं हम बिल्कुल नहीं आएंगे, हमें शर्म आती है, और आप बिल्कुल बगैर दुपट्टे के गले में डाल के भी आप बैठ सकते हो। फिर वो अगर वो बापर्दा लोग हैं तो फिर बहू को भी पर्दा करवाना चाहिए था, अगर नहीं तो फिर उन्हें भी आ जाना चाहिए। हस्बैंड आए, सास आए, जो आगे ससुराल वाली फैमिली है उनको आ जाना चाहिए। जिस तरह ये अपने मायके वाले उन्हें तो किसको नहीं दिखाती, ना भाइयों को, ना
मतलब भाभीयों को, ना बहन आती है ना बहन। मैं एक दिन ये बहन के घर गई थी तो वहाँ इसने बच्चे दिखाए थे और शायद एक आदमी भी था, वो शायद इसका बहन वही था। तो बस ये बातें होती हैं हमारी। बाकी जी कुछ लोग ऐसे लोगों से बड़ा प्यार करते हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं आसमा सैद की वीडियो पे बताऊंगी। वो बड़ी अच्छी हमारी बच्ची हैं और उनकी पूरी फैमिली आती है, उन पर कोई इशू नहीं है। उनके जो ससुराल वाले हैं ना, उनमें मर्द सारे आते हैं। इंशाल्लाह ताला उनकी वीडियो पे बात करेंगे। मिलते हैं, क्या रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।